थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आ, संस्था की प्रार्थना का हिस्सा बनने के लिए और संख्या को 860 की संख्या पहुंचाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है 8:17 और बिना किसी देरी के हम आज के सीखने के सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और वेलनेस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड सो विद दैट नोट ट्रेनिंग में आगे जाने से पहले जरूरी शख्सियतों का आशीर्वाद लिए बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा प्रथा है, हमारा कल्चर ऐसा रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है कि बड़ों का आशीर्वाद लेकर के ही हम शुभ काम की, नेक काम की शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल ट्रेनिंग में आगे जाने से पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑनरेबल संजीव कुमार सर का। पूरी मैनेजमेंट टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा। सभी टीम लीडर्स को, सभी रैंक अचीवर्स को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप हमेशा अपनी टीम के साथ अपनी मौजूदगी खुद भी बनाते हैं और अपनी टीम की मौजूदगी भी बनाने का प्रयास करते हैं ताकि सभी लोग साथ मिलकर सीख सकें। सो थैंक यू सो मच ऑल द रिस्पेक्टेड लीडर्स एंड रैंक अचीवर्स। और मुख्य रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कुरनाल एम जादव सर का एंड नम्रता मैम का भी धन्यवाद करना चाहूंगा तहे दिल से। और हमारे आज के रिस्पेक्टेड को होस्ट किरण मैम को भी धन्यवाद करना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैम की मौजूदगी हमेशा, हर बार, हर ट्रेनिंग में हमको मिली है। ये सौभाग्य है हमारा किरण मैम दैट यू को होस्ट एवरी सिंगल टाइम। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो मौजूद हैं आज की मीटिंग में। 921 लोगों का, 22 लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी लोग जुड़े हैं आज की मीटिंग में। कुछ सीखने की इच्छा रखते हुए हम हमारे समय का सदुपयोग पूरी तरह से कर पाए, बेहतर प्रोडक्ट जानकारी ले पाए, ताकि फील्ड में जितने भी लोगों के संपर्क में हम सभी लोग आते हैं उन सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट संबंधित लाभ, सेहत संबंधित लाभ देने में उनकी मदद कर सकें। इसी मनोकामना के साथ, इसी इच्छा के साथ आज की ट्रेनिंग का शुभारंभ करने जा रहा हूं। और आप सभी लोग जानते हैं आज हमारा ट्रेनिंग का डे नंबर 2 है और इसमें हम सेशन नंबर 2 कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कवर करने का पूरा सरलता से प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा आज की ट्रेनिंग में जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो शरीर के कुछ ऐसे हिस्सों को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं जो हिस्से शरीर के कभी आराम नहीं करते। उन हिस्सों को दुरुस्त रखने के लिए कुछ न कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी ने बनाए हैं, उन पर गहराई में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ इम्यूनिटी संबंधित प्रोडक्ट्स हैं जिन पर आज की ट्रेनिंग में हम नजर डालने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कुछ विटामिन्स और मिनरल्स से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं, यानी मल्टी विटामिन्स के प्रोडक्ट्स हैं आज की ट्रेनिंग में, उन पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, उनके बारे में भी जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग तैयार होंगे अपने पेन और पेपर्स के साथ, ताकि हम सभी लोग सीखने के सफर की शुरुआत पर आगे की ओर चल सकें। हाँ, तैयार हैं। चैट बॉक्स में रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। ओके। तो चलिए बिना किसी देरी के सीखने के सफर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। रेडी चैट बॉक्स में आ गए हैं। आई एम रेडी। ओके, चलो। तो आज की ट्रेनिंग का जो सबसे पहला प्रोडक्ट रहने वाला है वो हृदय संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट। अगर हम बात करें कि हृदय संबंधित समस्या माने क्या, तो आपको बताना चाहूंगा हृदय संबंधित समस्याएं वो समस्याएं हैं, माने अगर किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्या है तो समझ लीजिए हृदय संबंधित समस्या। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट के रक्त नालियों में ब्लॉकेज की समस्या है तो समझ लीजिए हृदय संबंधित समस्या है। अगर किसी व्यक्ति का हार्ट की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो गई हैं, ये भी हृदय संबंधित समस्या है। अगर किसी व्यक्ति का हृदय की काम करने की क्षमता, हृदय का ओवरऑल आउटपुट कम हो गया है, ये भी हृदय संबंधित समस्या है। तो आपको बताना चाहूंगा इन सभी हृदय संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट। अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट बना है अर्जुन की छाल से, और ये अर्जुन की छाल इतना गुणवत्ता वाला माना गया है आपके हृदय के स्वास्थ्य के लिए। यही वजह रही है कि इसका इस्तेमाल पहले के समय में राजा महाराजाओं ने भी किया है, पहले के बड़े बड़े योद्धाओं ने भी किया है, लड़ाकाओं ने भी इसका इस्तेमाल किया है, ताकि अपने हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए वो लोग काम कर सके।
अब क्यों जरूरत पड़ती होगी? आज के समय में समझ में आता है कि हमको जरूरत पड़ती है हृदय को स्वस्थ बनाने की, क्योंकि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन बिगड़ गया है। लेकिन पहले के व्यक्ति तो शारीरिक अभ्यास भी बहुत ज्यादा किया करते थे, तो पहले के समय में क्यों जरूरत पड़ती होगी? उनका खान पान की वजह से। डेविड सर, कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि पहले के लोग तो खान पान अच्छा करते थे, राजा महाराजा वो तो बड़ा अच्छा खान पान किया करते थे। तो आपको बता दूं, पहले के जीवन में, योद्धाओं के जीवन में मांस आहार का सेवन बहुत ज्यादा किया जाता था। वो नॉनवेज खाद्य पदार्थ का सेवन बहुत ज्यादा किया करते थे। युद्ध लड़ने गए हैं, शिकार करके भोजन कर रहे हैं, तो मांस आहार का सेवन उनके दिनचर्या में बहुत ज्यादा शामिल हुआ करता था। और जरूरत से ज्यादा किया गया मांस आहार का सेवन आपके हृदय की सेहत को नुकसान पहुंचाने का, चोट पहुंचाने का काम भी कर सकता है। यही वजह है पहले के लोग अपने हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अर्जुन की छाल का इस्तेमाल किया करते थे। आज के समय में हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, जरूरत से बढ़ता हुआ तनाव, जरूरत से बढ़ता हुआ प्रेशर हमारे हृदय की सेहत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। इसके लिए आपको आज के समय में ऐसे फंक्शनल फूड्स की जरूरत है, ऐसे फंक्शनल प्रोडक्ट्स की जरूरत है जो हृदय की सेहत को बेहतर बनाने में योगदान दे सकते हैं। हाँ, अभी मैं आऊंगा। सुनील सर बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं आऊंगा। हर व्यक्ति मांस का सेवन नहीं करते हैं। भारत की जनसंख्या 80% शाकाहारी है, फिर हमको क्यों जरूरत है? मैं आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा, एक भी हिस्सा नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ये मैंने आपको बताने का प्रयास करा कि पहले के लोगों को अर्जुन की छाल का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ती थी। अब आज के समय में ऐसा शायद ही कोई घर हो जो दूध का सेवन ना करता हो, जो पनीर का सेवन ना करता हो। शायद ही कोई घर ऐसे हो, शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसके अंदर तेल का इस्तेमाल ना किया जाता हो। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसे हो जो तली हुई चीजों का सेवन बिल्कुल ना किया करता हो। दूध का निरंतर सेवन, मांस आहार का निरंतर सेवन, धूम्रपान का सेवन, मदिरा पान का सेवन आपके हृदय की सेहत को सबसे बड़ी चोट, सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है आज के समय में, आज के इस मॉडर्न दौर में। जो तली हुई चीजें, मैदा से बना हुआ भोजन, जो तेल युक्त चीजें हम खा रहे हैं, हृदय की सेहत के लिए नुकसान का कारण बन रहे हैं। आज के समय में भी बहुत ज्यादा जरूरत है हम सभी को हृदय की सेहत को सुधारने की, क्योंकि अकेला एक ऐसा ऑर्गन है आपके शरीर में जो कभी भी जीवन में आराम नहीं करता। जब से आपकी एग्जिस्टेंस होती है, आपकी पहली धड़कन से लेकर आपके जीवन के आखिरी दिन तक ये ऑर्गन आराम ही नहीं करता, लगातार काम करता जाता है। तो हमारे हृदय के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखें, ताकि हृदय अपना काम अच्छा कर सके। और हृदय कि नालियों में जिनमें रक्त प्रवाह हो रहा है, अगर उनमें गंदगी जमा हो गई है तो उस गंदगी को साफ करने का भी काम करने की जिम्मेदारी हमारी भोजन के माध्यम से, सही फंक्शनल फूड्स के माध्यम से। और अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल एक ऐसा ही फंक्शनल फूड है जो हृदय की मांसपेशियों के लिए, हृदय की काम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल को मिटाने के लिए, बीपी की परिस्थिति के लिए बहुत उत्तम परिणाम देने में मदद कर सकता है अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। तो बेझिझक इसका इस्तेमाल हर व्यक्ति को कर लेना चाहिए। मैंने कहा बेझिझक इसका इस्तेमाल हर व्यक्ति को कर लेना चाहिए। हर में कौन कौन? जो बीमार हैं, जिनको कोई ना कोई हृदय संबंधी समस्या है, उनको तो करना ही है। लेकिन जो स्वस्थ हैं, जिनको आज हृदय की समस्या नहीं है लेकिन वो चाहते हैं भविष्य में उनको हृदय की समस्या का सामना ना करना पड़े, ऐसे व्यक्तियों को भी हृदय माने अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमने ये बात जानी कि जो स्वस्थ बीमार हैं उनको अर्जुन खाना है, ये समझ में आता है। जो स्वस्थ हैं उनको क्यों खाना है? ताकि भविष्य में अपने आप को बचाए रखें आने वाली हृदय संबंधी समस्याओं से। अब भारत देश में
कुछ आंकड़ों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। भारत देश में लोगों को जो हृदय की समस्या 10 साल बाद आनी थी, वो 10 साल पहले ही आ रही है। इतना बिगड़ चुका है हमारा रहन सहन। जो हृदय की बीमारी हमको 10 साल बाद आनी थी, वो 10 साल पहले आ रही है। अगर आप मृत्यु का कारण देखें, मौत का कारण देखें, तो हर 4 में से 1 मौत जो हो रही है, वो हृदय संबंधित समस्या के कारण हो रही है। 4 मृत्यु के रीजंस अगर आप देखेंगे तो उनमें से 1 मृत्यु आपको हृदय संबंधित समस्या की वजह से मिलेगी। भारत की युवा पीढ़ी हृदय संबंधित समस्याओं से कितनी परेशान है वो बता दूं। हर 3 में से 1 युवा पीढ़ी हाइपरटेंशन की गोलियां खा रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा, जिनको हृदय की समस्या है उनको भी खाना है, और जिनको हृदय समस्या आज नहीं है, भविष्य में भी ना हो, उनको भी अर्जुन एक्स्ट्रा कैप्सूल का सेवन करना है। कितनी मात्रा में, कब, कैसे, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक कैप्सूल दिन में 2 बार वो व्यक्ति सेवन करें जो हृदय संबंधित समस्या से परेशान है। एक कैप्सूल दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ वो व्यक्ति सेवन करें जो हृदय संबंधित समस्या से परेशान है। अब जो व्यक्ति सेहतमंद है उनके लिए क्या नियम? जो लोग स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको अर्जुन का इस्तेमाल सर्दियों के मौसम में करना चाहिए। दिन में 1 बार भी करें तो पर्याप्त है, चाहे तो 2 बार भी कर सकते हैं, 1 बार भी करें तो पर्याप्त है। सर्दियों में कौन सा मौसम? नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में से कोई भी 1 महीना चुन लीजिए। 1 महीना हर व्यक्ति जो तेल का इस्तेमाल करते आए हैं, दूध का इस्तेमाल करते आए हैं, तली हुई चीजों का इस्तेमाल करते आए हैं अपने शरीर को आने वाली हृदय संबंधी समस्याओं से, ताकि वो बचा सकें, सर्दियों के मौसम में कोई भी 1 महीना आप चुन लीजिए, और वो महीना आप अर्जुन एक्स्ट्रा कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति बीमार है किसी भी समय किसी भी मौसम में कार्डियोडॉक के साथ अर्जुन एक्स्ट्रा कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो व्यक्ति सेहतमंद है, जितने भी व्यक्ति सेहतमंद व्यक्ति हैं, वो सर्दियों की परिस्थिति में इसका इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। लो बीपी में इस्तेमाल नहीं करना है। लो बीपी में तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, तुरंत। ठीक, चलो, यहां तक सभी को सभी बातें क्लियर आई हैं? चेहरे देख लूं, चेहरे देख लूं। ओके ओके ओके, चलो। आज की ट्रेनिंग का जो दूसरा प्रोडक्ट रहने वाला है, प्रोडक्ट का नाम है गिलोय कैप्सूल। आपको बता दूं, एक ऐसा प्रोडक्ट जो ऐसी जड़ी बूटी से बना जिस जड़ी बूटी को आयुर्वेद में अमृत समान माना गया। ये गिलोय जड़ी बूटी ऐसी जड़ी बूटी है, इसके फायदों को अमृत तुल्य फायदे माने गए। अगर आप ग्रंथों की बात करें, ग्रंथों में देवताओं में और राक्षसों में एक चीज के लिए लगातार युद्ध होता रहता था। हाँ, वो चीज क्या थी? अमृत। देवताओं में और राक्षसों में हमेशा अमृत के लिए झगड़ा होता रहता था, युद्ध होता था। वो युद्ध क्यों हुआ करता था? ऐसा क्या मिल जाता अमृत के सेवन से? लंबी आयु। और आयुर्वेद में लंबी आयु को पाने के लिए एक जड़ी बूटी के बारे में बताया गया कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जो आपको लंबी उम्र पाने में मदद कर सकती है। वो जड़ी बूटी है गिलोय। इस गिलोय के इस्तेमाल से हमारी कंपनी ने एक टैबलेट बनाया जिसका नाम है गिलोय एक्स्ट्रा टैबलेट। आपको बता दूं,
हाँ हाँ, ये गिलोय के फायदे सभी वो फायदे हैं जो आपको लंबी उम्र पाने में मदद कर सकते हैं। आप भला कैसे मदद कर सकता होगा गिलोय आपको लंबी उम्र पाने में, उसके बारे में ये थोड़ा आपको गहराई में लेकर चलना चाहता हूं। अगर किसी व्यक्ति को बीमारियां ना लगे, किसी व्यक्ति का शरीर अगर लंबे समय तक स्वस्थ रहे, तो आप खुद बताइए, क्या उनको लंबी उम्र का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई व्यक्ति जो बार बार बीमार नहीं पड़ते, जाहिर सी बात है, ऐसे व्यक्ति जो बार बार बीमार नहीं पड़ते, वो व्यक्ति ज्यादा जीते हैं उन व्यक्ति के मुकाबले जो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। गिलोय के अंदर ऐसे गुणधर्म हैं जो आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को मजबूत बनाने में योगदान देने का काम करता है गिलोय। माने आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लाभ देता है गिलोय। तो अगर आप इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए गिलोय खाना चाहें तो बेझिझक खा सकते हैं इम्यूनिटी के लिए। इसके अलावा अगर आप और फायदों पर नजर डालें तो गिलोय बुखार से लड़ने के लिए सर्वोत्तम जड़ी बूटी माना गया। बुखार को शरीर से हटाने में बहुत अहम भूमिका निभाने में मदद कर सकता है गिलोय। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ, बुखार से लड़ने के साथ साथ, गिलोय एक ऐसा तत्व है जो शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद कर सकता है। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद कर सकता है गिलोय। कभी कभार शरीर में जब इन्फेक्शन बहुत घातक रूप ले जाए तो शरीर के प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं। उन प्लेटलेट्स को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में योगदान देने की ताकत रखता है गिलोय। तो इम्यूनिटी के लिए अच्छा, बुखार के लिए अच्छा, इन्फेक्शन के लिए अच्छा, प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है गिलोय। इसीलिए गिलोय का इस्तेमाल अगर आप देखें तो हजारों सालों से किया जा रहा है आपके ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ओवरऑल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। एक और गुणधर्म ऐसा है गिलोय का जो इसको बाकी सब जड़ी बूटियों से बहुत अलग बनाता है। वो गुणधर्म है कि ये आपके शरीर के ओजस को बढ़ाने में मदद करता है, और ओजस को बढ़ाना सर्वोत्तम गुण है गिलोय का, जिसकी वजह से इसको अमृत समान माना गया। अगर आप देखें कि गिलोय का इस्तेमाल ओजस को बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है तो आपको बताने का प्रयास करूंगा। हम सबका शरीर सप्त धातुओं से मिलकर बना है, 7 धातुओं से मिलकर बना है सबका शरीर। किसी के भी शरीर में 8वीं धातु या फिर 9वीं धातु नहीं होंगी, 7 ही धातु होंगी जिन धातुओं से मिलकर बना है आपका शरीर। हाँ, ओजस पर आ रहा हूं मैं, योगिता मैम ओजस पर आ रहा हूं मैं, बिल्कुल परेशान मत होइए, बस इस हिस्से को सुन लेंगे तो ओजस समझ जाएंगे। हम सबका शरीर 7 धातुओं से ही मिलकर बना। कौन कौन सी धातुएं हैं? इनको सप्त धातु कहा गया आयुर्वेद के अंदर। आपका शरीर प्लाज्मा से मिलकर बना है, आपके शरीर में प्लाज्मा है। आपका शरीर रक्त से मिलकर बना है, आपके शरीर में रक्त भी है। आपका शरीर मांसपेशियों से मिलकर बना है, यानी मसल्स, 3 धातु हो गई। आपका शरीर चर्बी से भी मिलकर बना है, यानी फैट से मिलकर बना है, 4 धातु, चौथी धातु चर्बी। आपका शरीर हड्डियों से मिलकर भी बना है, 5वीं धातु हुई हड्डी। हड्डियों के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है, बहुत ऊर्जावान और शरीर को स्वस्थ बनाने वाला, बहुत उत्तम माना जाता है। हड्डियों के अंदर पाया जाता है तरल पदार्थ, उसको कहते हैं बोन मैरो। जो लोग मांस खाते हैं ना, मांस, वो हड्डी को पीट पीट कर हड्डी के अंदर से गीला गीला पदार्थ निकालते हैं, वो गीला पदार्थ बोन मैरो ही है। लोग कहते हैं बड़ा टेस्टी लगता है, मैं तो खाता नहीं। तो छठी धातु हुई बोन मैरो, जो हड्डी के अंदर उत्पन्न रहती है। 7वीं धातु हुई पुरुषों में वीर्य और महिलाओं में अंडाणु। 7वीं धातु पुरुषों में वीर्य है और महिलाओं में अंडाणु यानी एग्स। अब सुनना, हम सबका शरीर इन 7 धातुओं से मिलकर बना। गिलोय एक ऐसा तत्व है
इन सातों की सातों धातुओं को परिपूर्ण करने में, प्रबल बनाने में मदद करता है अकेला गिलोय। और जिनकी इन सातों धातुओं की पुष्टि रहेगी, उन व्यक्ति के अंदर आठवीं धातु तब पैदा होगी। उस आठवीं धातु को कहते हैं ओजस यानी तेज, शरीर का पराक्रम। तेजस्वी लोग आपने देखे होंगे, जब जब कमरे में कहीं जाते हैं, कमरे का वातावरण बदल जाता है, कमरे का माहौल, कमरे का एटमॉस्फेयर बदल जाता है, वाइब बदल जाती है। ऐसा कहते हैं कि वो इतने तेजस्वी व्यक्ति। तो कहने का मतलब, बिल्कुल दे सकते हैं गुरुदेव। हमने क्या जाना, बोन मैरो की परिस्थिति में क्या दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि सातों धातुओं को स्वस्थ बनाने में, परिपूर्ण बनाने में अकेला गिलोय मदद करता है। और जिनकी सातों धातुएं प्रबल रहेंगी, उनकी इम्यूनिटी भी प्रबल रहेगी, ऊर्जा भी प्रबल रहेगी, उनके शरीर का तेज भी प्रबल रहेगा, यानी ओजस भी प्रबल रहेगा। हर व्यक्ति इसका सेवन कर सकते हैं। क्लियर? अब कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं? एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ आप सेवन कर सकते हैं। ठीक है। अब गिलोय में कड़वापन है, गिलोय थोड़ा कड़वा है, तो गिलोय का सेवन अगर आप करते हैं और आपको कड़वापन नहीं सहना, तो टैबलेट के रूप में सेवन कर सकते हैं। और अगर आप कड़वापन सह सकें तो गिलोय जूस के रूप में भी उपलब्ध है, आप जूस के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। अगर जूस ले रहे हो तो 20 ml तक की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आप सेवन कर सकते हैं। ठीक, चलो अब एक हिस्सा और, कब जरूर सेवन करना। 1 महीना है साल का, गुरुदेव आपका ही जवाब दे रहा हूं। 1 महीना है साल का, जो बीमार है वो कभी भी सेवन कर सकते हैं, टैबलेट दिन में 2 बार, या फिर जूस 20 ml की मात्रा दिन में 2 बार। अब जो स्वस्थ है वो कब जरूर सेवन करें। साल का 1 महीना है जिसको हम कहते हैं चैत्र का महीना। चैत्र का महीना ये 2 कड़वी चीज खाने के लिए बहुत उत्तम है, एक तो नीम और दूसरा गिलोय। अगर आप स्वस्थ हैं, भविष्य में भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको नीम और गिलोय का इस्तेमाल चैत्र के महीने में रोजाना कर लेना चाहिए। बहुत उत्तम है आपके शरीर के को स्वस्थ बनाए रखने के। ठीक है, चलो चैत्र का महीना जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार, अगर आप महीने देखें, जनवरी फरवरी के हिसाब से नहीं, आप हिंदी कैलेंडर के अनुसार अगर महीना देखें तो चैत्र, बैसाख, आषाढ़, ये सारे महीने आते हैं हिंदी कैलेंडर्स के अनुसार। तो उनमें सबसे पहला महीना आता है चैत्र का महीना। उस महीने के अंदर आप सेवन करें तो बहुत अच्छा। समस्या है, शरीर में बीमारियां हैं, रोग हैं, तो किसी भी महीने में, किसी भी मौसम में ले सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो इन महीने में तो जरूर सेवन करें गिलोय जैसे बेहतरीन प्रयास का। अब बात करें थायराइड की परिस्थिति में गुरुदेव बहुत अलग अलग चीजें हैं जो आप सेवन कर सकते हैं। उस पर अभी हम थायराइड के बारे में बात नहीं करें, तो इसको मैं सवाल को थोड़ा सा अवॉइड करूंगा अभी के लिए। ठीक है, चलो बच्चों को नीम और गिलोय दोनों नहीं देना। बच्चों को नीम गिलोय नहीं देना, प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं करना, जो महिलाएं स्तनपान कर रही हैं उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं कराना। ठीक है, आज एक और अगला उम्दा प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनिटी ड्रॉप्स। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाला एक और प्रोडक्ट है इम्यूनिटी ड्रॉप्स। तो मैंने आपको पिछली ट्रेनिंग में एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स की लिस्ट दी होगी। अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको सारे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स की लिस्ट देने जा रहा हूं। मैंने आपको एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स में 6 प्रोडक्ट्स लिखवाए होंगे। अभी मैं आपको 6 मुख्य इम्यून सिस्टम के प्रोडक्ट्स जो कंपनी ने बनाए हैं, उन इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स की लिस्ट पूरी लिखवाने जा रहा हूं। इम्यूनिटी के सबसे पहला प्रोडक्ट है, जो सुपरस्टार प्रोडक्ट है, उसका नाम है इम्यूनोडॉक रस। आप सभी लोग उसका नाम बखूबी जानते होंगे।
आप ये बात भी जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं, इम्यूनोडॉक रस भले ही इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है, लेकिन उसके अंदर क्योंकि सेब की मिठास मौजूद है, इसलिए उसका इस्तेमाल हम शुगर में नहीं करते। इम्यूनोडॉक रस इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है, तो उसका इस्तेमाल हम शुगर में नहीं करते, क्योंकि इम्यूनोडॉक के अंदर सेब की मिठास मौजूद है। तो पहला इम्यून सिस्टम का प्रोडक्ट हुआ, इम्यूनिटी का प्रोडक्ट हुआ इम्यूनोडॉक रस। दूसरा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनिटी ड्रॉप्स। इम्यूनिटी ड्रॉप्स में मिठास नहीं है, कोई भी व्यक्ति सेवन कर सकते हैं। कंपनी ने तीसरा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट और बनाया है, वो तीसरे प्रोडक्ट का नाम है जिंक टैबलेट। जिंक टैबलेट भी इम्यूनिटी का लाजवाब प्रोडक्ट है। कल जब हम ट्रेनिंग करेंगे तो जिंक पर और भी गहराई में हम सभी लोग जाने वाले हैं। चौथा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है आयुष्क्वाथ पाउडर। उम्दा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है। आयुष्क्वाथ पाउडर का इस्तेमाल सर्दियों के मौसम में अगर किसी को बुखार की समस्या है, खांसी की समस्या है, जुकाम की समस्या है, तो सर्दियों के मौसम में आप आयुष्क्वाथ पाउडर का इस्तेमाल जरूर करें। कर कोई भी सकते हो इन सारे प्रोडक्ट्स में से, लेकिन अगर सर्दियों का मौसम है तो ऐसे मौसम में आप खांसी, जुकाम और बुखार की परिस्थिति में आयुष्क्वाथ पाउडर का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए सर्दियों के मौसम में। अब पांचवा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट का नाम है पंच तुलसी ऑयल। ये पांचवा इम्यूनिटी का लाजवाब प्रोडक्ट है। पंच तुलसी ऑयल ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, आप बखूबी इसके बारे में जानते हैं। और छठा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है गिलोय, जिसके बारे में अभी हमने काफी गहराई में जानकारी हासिल करी है कि कितना उत्तम है। ये 6 मेन मुख्य प्रोडक्ट्स हैं जो इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से एक है इम्यूनिटी ड्रॉप्स, जो आप सभी की स्क्रीन के सामने अभी मौजूद है। अब बात करें इम्यूनिटी ड्रॉप्स में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ऐसा क्या मौजूद है जो मदद कर सकता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो आपको बता दूं, इम्यूनिटी ड्रॉप्स के अंदर मात्रा मौजूद है तुलसी की, इसके अंदर मात्रा मौजूद है गिलोय की, इसके अंदर मात्रा मौजूद है हल्दी की, इसके अंदर मात्रा मौजूद है आंवला की। तो तुलसी, गिलोय, हल्दी, आंवला ये इम्यूनिटी बढ़ाने में उत्तम भूमिका निभाने में मदद करते हैं। इनकी मात्रा का इस्तेमाल हमारे इम्यूनिटी ड्रॉप्स में किया गया है। इम्यूनिटी का बेहतरीन प्रोडक्ट बन जाता है आपका इम्यूनिटी ड्रॉप्स। कितनी मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं इम्यूनिटी ड्रॉप्स का? 2 से 5 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आप सेवन कर सकते हैं इम्यूनिटी ड्रॉप्स का, अगर आप इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स में ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अगर आप इम्यूनोडॉक लेते हैं तो 20 ml तक ले सकते हैं। अगर आप जिंक टैबलेट लेते हैं तो 1 टैबलेट दिन में 1 बार पर्याप्त है। समस्या ज्यादा है तो दिन में 2 बार भी ले सकते हो। आयुष्क्वाथ पाउडर अगर आप लेते हैं तो 2 से 5 ग्राम आयुष्क्वाथ पाउडर गुनगुने पानी में काढ़ा बनाकर सेवन कर सकते हो। पंच तुलसी अगर आप लेते हो तो 1 से 2 बूंदे पर्याप्त हैं। और गिलोय के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ये 6 मुख्य इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में अभी हमने जानकारी हासिल करी। और जाएंगे अगले इम्यूनिटी के प्रोडक्ट की ओर, जिसका नाम है मोरीडॉक। मुझे माफ कीजिएगा, अगले मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं और प्रोडक्ट का नाम है मोरीडॉक। मल्टीविटामिन का लाजवाब प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है मोरीडॉक। और आप सभी को बता दूं, हम सबके शरीर को अलग अलग विटामिन, अलग अलग मिनरल्स की आवश्यकता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि नॉर्मल भोजन से हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी पूरी नहीं हो पाती। अगर किसी को लगता है कि नॉर्मल भोजन से हमारे शरीर के अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत पूरी हो सकती है, तो मुझे चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं मेरी हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि आम भोजन से विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत पूरी नहीं हो पाती, तो नो टाइप कर सकते हैं।
हाँ, नॉर्मल भोजन से हमारे शरीर की विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत पूरी हो ही नहीं पाती। उदाहरण के रूप में बता दूं, हमने पिछले सेशन में भी उदाहरण लिया था, एक बार फिर से बता दूं। माने दूध जो व्यक्ति ले रहे हैं, उस दूध से कैल्शियम की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। वैसे ही नॉर्मल भोजन से विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स के सप्लीमेंट लेने की जरूरत है, यानी मल्टीविटामिन्स लेने की सबको जरूरत है। चाहे आप स्वस्थ हैं, चाहे आप बीमार हैं। बीमार व्यक्ति को इसलिए मल्टीविटामिन्स खाने चाहिए ताकि वो जल्दी सेहतमंद बन सके, और सेहतमंद व्यक्ति को इसलिए मल्टीविटामिन्स खाने चाहिए ताकि वो आगे भविष्य में भी सेहतमंद बने रहें। और आपको बता दूं, ज्यादातर लोगों का पूरा ध्यान रहता है प्रोटीन की कमी पूरी करने पर, पूरा ध्यान रहता है फैट की कमी पूरी करने पर। मैं आपको बता दूं, जितना जरूरी प्रोटीन है, जितना जरूरी फैट है, जितना जरूरी कार्ब्स है, उतना ही जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स है, अगर शरीर को हेल्दी रखना चाहते हो तो। जानते हैं आपका शरीर आपसे क्या कहता है? कि गुरुदेव, शरीर के अंदर के ऑर्गन्स आपसे कहते हैं कि गुरुदेव मुझे आप प्रोटीन मत दीजिए, मुझे तो मेरा वाला पोषक तत्व दे दीजिए जिसकी मुझे जरूरत है। और अलग अलग हिस्सों को अलग अलग पोषक तत्व की जरूरत है। जैसे आपकी हड्डियां आपसे क्या कहती हैं? मुझे प्रोटीन दीजिए या मत दीजिए, मुझे मेरा कैल्शियम जरूर दे दीजिए। आपकी नसें आपसे क्या कहती हैं? मुझे कुछ दीजिए या मत दीजिए, मुझे मेरा विटामिन B12 जरूर दे दीजिए ताकि मैं अपना काम अच्छे से कर सकूं। तो शरीर को अंदरूनी स्तर पे अगर स्वस्थ रखना है तो विटामिन्स और मिनरल्स सबको खाने हैं। पूरी दुनिया में 250 करोड़ से ज्यादा लोगों के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है। पूरी दुनिया में, हमारे देश की जनसंख्या से भी कहीं ज्यादा। और अगर आपके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होगी तो ऊर्जा में भी कमी होगी। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होगी तो इम्यूनिटी में भी कमी होगी। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होगी तो शरीर की स्वस्थ होने की क्षमता में भी कमी होगी, माने हीलिंग की ताकत शरीर की कम होगी अगर आपके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है तो। इसलिए हम हमेशा कहते हैं अपने हर व्यक्ति को जो बीमार है उनको विटामिन्स और मिनरल्स का सेवन कर लेना चाहिए। ये जो विटामिन और मिनरल का प्रोडक्ट है मोरीडॉक, ये बना है एक पेड़ से जिसको आप जीवन के पेड़ के नाम से भी जानते हैं। ये पेड़ का नाम है मोरिंगा। इसको सहजन के नाम से भी जानते हैं, गुजराती में शेवगा के नाम से भी जानते हैं। गुजराती में शेवगा हो गया ना। और आयुर्वेद में इस पेड़ को शिगरू के नाम से जानते हैं। पोषक तत्वों का भंडार है ये प्रोडक्ट, ये पेड़ जिसका नाम है मोरिंगा। ड्रमस्टिक्स, जो डोसा के साथ जो सांबर बनता है ना, उसमें भी ये ड्रमस्टिक्स की मात्रा मौजूद रहती है। भर भर के इसके अंदर पोषण मौजूद है। मराठी में शेवगा कहते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, गुजराती में नहीं, मराठी में शेवगा का कहते हैं। और गुजराती में शरगवो के नाम से जानते हैं। अगर मैं प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूं तो मुझे बता देना। शरगवो, ओके ओके ओके, गुजराती में शरगवो कहते, ओके ठीक। अब सुनना, आपके शरीर में जो जो पोषक तत्व चाहिए, विटामिन्स के और मिनरल्स के जो जो पोषक तत्व चाहिए, वो सब मौजूद है मोरिंगा के अंदर। आपको दुनिया भर का भंडार खाने की जरूरत नहीं है। महज एक मोरिंगा अगर आप खा लें तो जो जो पोषक तत्व आपके शरीर को चाहिए, मोरिंगा के माध्यम से उन पोषक तत्वों की सप्लाई आपके शरीर को मिल सकती है। अब सुना, यही गुणधर्म इसके ऐसे हैं जिसकी वजह से स्पेस में जाने वाले साइंटिस्ट भी, ताकि उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना आ सके, इसके लिए वो मोरिंगा को अपने साथ लेकर जाते हैं।
ताकि उन व्यक्तियों के अंदर पोषक तत्वों की कमी ना आ सके। यही वजह है चांद पे जाने वाले व्यक्ति भी मोरिंगा को अपने साथ लेकर जाते हैं। इतना गुणधर्म, इतना गुणकारी है मोरिंगा। ठीक, अब शरीर के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के साथ आपके पाचन को भी दुरुस्त करने में मदद करता है मोरिंगा। आपके रक्त की सफाई करने में भी मदद करता है मोरिंगा। आपके शरीर में अलग अलग अमाइनो एसिड्स की जरूरत को भी पूरा करने में मदद कर सकता है मोरिंगा। इतना गुणकारी मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है मोरीडॉक, जो बना है मोरिंगा से। कितनी मात्रा में सेवन करना है, कैसे करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसी के जैसे और मल्टीविटामिन्स के प्रोडक्ट्स के बारे में पहले आप सभी को समझाना चाहता हूं। हमारी कंपनी ने मेन यानी मुख्य 5 मल्टीविटामिन्स के प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं आप सभी के इस्तेमाल के लिए। मुख्य 5 मल्टीविटामिन्स के प्रोडक्ट्स हैं। इन 5 में से 4 मल्टीविटामिन्स ऐसे हैं जो पुरुष और महिलाएं दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी के नाम आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने एंटीऑक्सीडेंट के नाम बताए, इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स के नाम बताए, वैसे मल्टीविटामिन्स के सारे प्रोडक्ट्स के नाम लिखवाना चाह रहा हूं। सबसे पहला मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है मोरीडॉक, जो आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है, जिसके बारे में अभी हमने जाना। दूसरा मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है स्पायराडॉक, ये भी मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है। तीसरा मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है डेलिफ्ट टैबलेट, और चौथा मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है वीटाडॉक टैबलेट। आगे आने वाला है, हम यहीं पर इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये 4 मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट्स पहले ऐसे हैं जिनको पुरुष और महिलाएं दोनों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले 4 मल्टीविटामिन जिनको पुरुष और महिलाएं दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 5वां जो मल्टीविटामिन है उसका नाम है विमेन वेलनेस टैबलेट, जो सेशन 1 की ट्रेनिंग में हमने करा था। ये महिलाओं का ही मल्टीविटामिन है। तो दूसरे शब्दों में इस बात को ऐसे भी आप कह सकते हैं, महिलाओं के लिए 5 मल्टीविटामिन हैं, मोरीडॉक, स्पायराडॉक, डेलिफ्ट, वीटाडॉक और विमेन वेलनेस टैबलेट। और पुरुषों के लिए 4 मल्टीविटामिन मौजूद हैं, डेलिफ्ट, वीटाडॉक, मोरीडॉक और स्पायराडॉक। बिल्कुल सही। जिनका रह गया हो चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हैं। अब अपने जीवन में कभी भी कोई भी मल्टीविटामिन खाएं, वो नियम से खाएं। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि जीवन में मल्टीविटामिन को खाली पेट ना खाएं कभी भी। जब भी मल्टीविटामिन खाएं, हमेशा खाना खाने के बाद ही खाना है। ये पहला नियम है, खाली पेट ना खाकर इसको हमेशा खाने के बाद खाना है। दूसरा नियम है मल्टीविटामिन को खाने का कि उस मल्टीविटामिन को, चाहे कोई भी मल्टीविटामिन हो, उन मल्टीविटामिन को आपको दूध के साथ सेवन कभी भी नहीं करना है। जब भी सेवन करना है हमेशा पानी के साथ ही सेवन करना है। तीसरा नियम याद कर लीजिए, जब जब मल्टीविटामिन खाएं तो बदल बदल कर खाएं। कैसे? अगर मई के महीने में मैं मोरीडॉक खा रहा हूं तो जून के महीने में स्पायराडॉक खा लूंगा, जुलाई के महीने में डेलिफ्ट खा लूंगा, अगस्त के महीने में वीटाडॉक खा लूंगा। इस तरीके से हर महीने खुद भी बदल बदल कर मल्टीविटामिन इस्तेमाल करना है। और जिन व्यक्तियों को आप प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, हर महीने उनको मल्टीविटामिन बदल बदल कर इस्तेमाल करवाइए, तो बहुत अच्छे लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ चीजों की कमी अगर रह भी जाए तो वो अलग अलग मल्टीविटामिन से पूर्ति की जा सकती है। कमी कैसे रह सकती है? माने मोरीडॉक में अगर मैं कहूं कि कैल्शियम की मात्रा कम है, हालांकि है, पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है, तो दूसरे मल्टीविटामिन से में जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है उससे पूर्ति की जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि बदल बदल कर आप मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का एक और उम्दा प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है ओमेगा डॉक कैप्सूल। ये आपके शरीर की चर्बी की जरूरत को पूरा करने में बहुत अहम भूमिका निभाने में मदद करता है।
जब मैं कहता हूं कि हमारे शरीर की चर्बी की जरूरत को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला प्रोडक्ट है ओमेगा डॉग, तो चर्बी से मेरा तात्पर्य, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप समोसा खाना शुरू कर दें रोज, आप रोज भटूरा खाना शुरू कर दें, मेरा तात्पर्य ऐसा नहीं है। जब मैं कहता हूं चर्बी, तो मेरा मतलब है अच्छी चर्बी जिसकी जरूरत शरीर को है। गुरुदेव, दूध से 25 गुना ज्यादा कैल्शियम है मोरिंगा में, ये बात सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, दूध से 25 गुना ज्यादा कैल्शियम तब मिलेगा जब आप 100 ग्राम की मात्रा में खाएंगे। और अगर आपने 100 ग्राम मोरिंगा खा लिया, आपकी तबीयत खराब होगी, आपको बीमारी आएंगी। ठीक है, तो 100 ग्राम नहीं खाना है, एक एक टैबलेट खाना है। बीमार लोगों को दिन में 2 बार, सेहतमंद व्यक्ति दिन में 1 बार। ठीक, उम्मीद करता हूं बात दिल तक पहुंच गई होगी। दूध से ज्यादा कैल्शियम है, लेकिन किस मात्रा में खाया जाए तब ज्यादा है। ठीक, चलो अब वापस आएंगे। तो जब हम कहते हैं चर्बी, हमारा मतलब है अच्छी चर्बी। अब अच्छी चर्बी की जरूरत शरीर को क्यों है? अगर आप चाहते हैं आपका जोड़ों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, तो आपको अच्छी चर्बी की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन की सेहत अच्छी बनी रहे, तो आपको अच्छी चर्बी की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं आपका ब्रेन का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, तो भी आपको अच्छी चर्बी की जरूरत है। और जिस अच्छी चर्बी की बात मैं आपसे कर रहा हूं, उसका नाम है ओमेगा फैटी एसिड्स। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो अच्छी चर्बी है, जिसका नाम है ओमेगा फैटी एसिड्स, ये अच्छी चर्बी शरीर खुद नहीं बना पाता। अब शरीर अगर अच्छी चर्बी, जिसको ओमेगा कहते हैं, ये खुद नहीं बना पाएगा, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम भोजन के माध्यम से ये चर्बी शरीर को प्रदान करें, जैसे आज तक मल्टीविटामिन करते आए। अब ये ओमेगा की जरूरत आपके ब्रेन के लिए अच्छी, ओमेगा की जरूरत आपकी आंखों के लिए अच्छी, ओमेगा की जरूरत आपके हृदय के लिए अच्छी, ओमेगा की जरूरत आपके लिवर के लिए अच्छी, ओमेगा की जरूरत आपके जोड़ों के लिए, आपकी त्वचा के लिए बहुत ज्यादा अच्छी। तो इन सब परिस्थितियों में, इन सब बीमारियों में ओमेगा का इस्तेमाल किया जा सकता है। आंखों की समस्या है तो आईडॉक ड्रॉप आंखों में डालने के साथ साथ ओमेगा डॉक खाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। हृदय संबंधित समस्या है तो कार्डियोडॉक के साथ साथ ओमेगा का इस्तेमाल कर लीजिए। ब्रेन संबंधित समस्या है तो ब्रेन डॉक के साथ साथ आप ओमेगा का इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरीके से ओमेगा का इस्तेमाल बेझिझक रूप से आप कर सकते हैं। एक एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद ओमेगा का इस्तेमाल बेझिझक रूप से किया जा सकता है। आप सुनना, एक प्रोडक्ट ऐसा था जिसके बारे में मैंने आप सभी से निवेदन, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश सर। एक प्रोडक्ट ऐसा था जिसके साथ मैंने आपको कहा था कि ओमेगा जरूर खाना है, नियम है, बाय डिफॉल्ट खाना है। वो प्रोडक्ट का नाम क्या था? इन सभी समस्याओं में तो ले सकते हो, लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा है, अगर वो प्रोडक्ट आपने खा लिया या खा रहे हैं, तो साथ में ओमेगा का इस्तेमाल आपको जरूर करना होगा। बिल्कुल सही उत्तर आया है, कर्कीडॉक अगर आप ले रहे हैं तो साथ में ओमेगा का इस्तेमाल बहुत गुणधर्मों को बढ़ा देगा। इसके लिए हमने इस बात को सीखा था कि ओमेगा का इस्तेमाल कर्कीडॉक के साथ जरूर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, माने आपको ट्रेनिंग याद रही। मेरा दिन वसूल दिया आपने, मेरा दिन वसूल दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो, आज की ट्रेनिंग के अगले प्रोडक्ट की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट का नाम है बेरीडॉक जूस। मैंने आपको सेशन 1 की ट्रेनिंग में एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स की लिस्ट लिखवाई थी। जरा देखिएगा, क्या उस लिस्ट में मैंने आपको बेरीडॉक भी लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? एंटीऑक्सीडेंट के मैंने 6 प्रोडक्ट्स आपको लिखवाए होंगे, अगर आपको याद होंगे। और उन लिस्ट के अंदर मैंने आपको बेरीडॉक भी लिखवाया था। तो आपको बता दूं, बेरीडॉक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है
और एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत हम सभी को है। ये हम सेशन 1 की ट्रेनिंग में बहुत गहराई में कर चुके थे, अभी छोटा सा रिवीजन करवा रहा हूं। हमने ये बात जानी थी कि अगर हमको स्वस्थ रहना है तो एंटीऑक्सीडेंट खाने होंगे। थैंक यू सो मच दुर्गेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने आपको ये बताने का प्रयास करा था कि भारत में 80% 85% लोगों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी है, जिसकी वजह से शरीर में गंदगी इकट्ठी होती है। मोहित सर बहुत बहुत धन्यवाद। जिसकी वजह से शरीर में गंदगी इकट्ठी होती है और वो गंदगी आपकी बीमारियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। और इस गंदगी को शरीर से बाहर निकालने के लिए हम सभी को एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। ये हमने बात करी थी और ये अभी हमने छोटा सा रिवीजन कर लिया। और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा आज नहीं, हजारों सालों से लोग एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते आए हैं आंवला के रूप में। ये भी मैंने आपको बताने का प्रयास करा था, इसलिए पहले के लोग बहुत स्वस्थ रहते थे। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है जिसका नाम है बेरी डॉग जूस, ये बना है खास प्रकार के फलों से, जिनको हम कहते हैं अलग अलग प्रकार की बेरीज। आपने स्ट्रॉबेरी का नाम सुना होगा, आपने ब्लूबेरी का नाम सुना होगा, गजानन सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रास्पबेरी का नाम सुना होगा, आपने क्रैनबेरी का नाम सुना होगा। फलों में उत्तम कोटि के फल माने गए अलग अलग प्रकार की बेरीज, इन सब बेरीज से मिलकर बना है आपका बेरी डॉग। अब सुनना, इन बेरीज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भर भर के हैं, लेकिन ये बेरीज क्योंकि अपने आप में फल भी हैं, तो जो फायदे आपको फलों से मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के फायदों के साथ साथ आपको फलों के फायदे भी मिलेंगे अगर आप बेरी डॉग का इस्तेमाल करते हैं तो। अब फलों से क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं जरा सोचिए। विलास सर बहुत बहुत धन्यवाद। फलों से क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं? क्या फल पाचन के लिए अच्छे हैं, शरीर को डिटॉक्स के लिए अच्छे हैं, त्वचा के लिए फल अच्छे हैं, आंखों के लिए, बालों के लिए फल अच्छे हैं क्या? प्रिया मैम थैंक यू सो मच। तो माने एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स में आप बेरी डॉग का इस्तेमाल पाचन के लिए, त्वचा के लिए, आंखों के लिए, बालों के लिए, हृदय के लिए, जिनको ब्लॉकेज की समस्या है उनके लिए बेझिझक रूप से कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के फायदों के साथ साथ आपको फलों के फायदे भी मिलते हैं। अब सावधानी क्या बरतना? क्या बात है, इतना प्यार भेज रहे हैं महेश चंद्र सर। जी हाँ मैम, अन्य सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अब सुनना, क्योंकि इसके अंदर मीठे फलों की मात्रा मौजूद है और मीठे फलों का इस्तेमाल कहाँ नहीं करना है ये मैंने आपको बताया था। शुगर में और एक हिस्सा और है जहां नहीं इस्तेमाल करना। शुगर में तो करना ही नहीं है, एक जगह और है जहां मीठे फलों का इस्तेमाल नहीं करना। लिवर में, शुगर संबंधित समस्या में और लिवर संबंधित समस्या में मीठे फलों का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बेरी डॉग मीठे फलों से बना है, इसलिए इसका इस्तेमाल इन दो समस्याओं में भी नहीं करेंगे। एक और समस्या है गुरुदेव, जहां पर आपको मीठे फलों का इस्तेमाल या फिर मीठे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति विशेष मुझे चैट बॉक्स में बता सके तो मैं बड़ा मेहरबान हो जाऊं। एक और जगह है जहां पर हमको मीठे फलों का, मीठे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शुगर में नहीं करना, लिवर में नहीं करना, इसके अलावा एक और जगह है, कोई व्यक्ति विशेष मुझे बता सके। जया आचार्य जी, गैलेक्सी F145G, क्या बात है। भक्ति वोरा जी, प्रिया मैम, बिल्कुल सही। इंदु मैम, बिल्कुल सही उत्तर। कैंसर की परिस्थिति में भी आप बेरी डॉग और शॉर्टमोर का इस्तेमाल मत करिएगा। क्लियर होगी बात? ठीक। कितनी मात्रा में कर सकते हैं? 30 ml तक की मात्रा सेफ डोज है, तो 20 से लेकर 30 ml तक आप इसका इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। 20 ml से लेकर 30 ml तक बेझिझक रूप से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की ट्रेनिंग का एक और उम्दा मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है
वीटाडॉक टैबलेट और मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है। कैसे, कितनी मात्रा में, किन नियमों के साथ मल्टीविटामिन का सेवन करना है, क्यों मल्टीविटामिन खाने हैं, ये सब हम ऑलरेडी बहुत गहराई में कर चुके हैं जब हमने मोरिडॉक के बारे में जाना। तो बढ़ जाएंगे अगले प्रोडक्ट की ओर। अगला प्रोडक्ट का नाम है कर्कीडॉक कैप्सूल। ये प्रोडक्ट के बारे में भी हम सेशन नंबर 1 की ट्रेनिंग में बहुत गहराई में कर चुके हैं। बस एक छोटा सा रिवीजन करवाना चाहता हूं आपका, ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपको याद हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैंने आपको बताने का प्रयास करा था कि शरीर में आने वाली ज्यादातर समस्याएं, चाहे कैंसर की हो, चाहे ट्यूमर की हो, चाहे त्वचा की एलर्जी की हो, चाहे त्वचा के इन्फेक्शन की हो, चाहे अस्थमा की हो, चाहे आर्थराइटिस की हो, चाहे जोड़ों के दर्द की समस्या हो, ये सब समस्याएं शरीर में बढ़ती हुई जलन के कारण आती हैं। ये बात अगर आपको याद रही हो सेशन 1 से, तो आप मुझे चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं। अब जब इतनी सारी समस्याएं शरीर की बढ़ती हुई जलन के कारण आती हैं, तो हमने एक समाधान जाना था जो समस्या की जड़ पर काम करता है। वो समाधान क्या होगा? जब ये बीमारी जलन के कारण आई है, तो आप जलन को शांत कर दीजिए। और जलन को शांत करने के लिए हल्दी का एक केमिकल कंपाउंड, जिसको आप करक्यूमिन कहते हैं, करक्यूमिन बहुत अच्छी मदद कर सकता है। हमारी कंपनी ने इस केमिकल कंपाउंड से प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है कर्कीडॉक। और कर्कीडॉक आप चाहे ड्रॉप्स के रूप में ले सकते हैं, आप चाहे कैप्सूल के रूप में ले सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन नियम याद रखना, इन सभी समस्याओं में आप कर्कीडॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। और नियम ये याद रखिएगा, कर्कीडॉक के साथ ओमेगा डॉक का इस्तेमाल जरूर करना है, जो आप सभी लोगों ने मुझे बहुत पहले ही बार बार बता दिया चैट बॉक्स के अंदर कि जब भी कर्कीडॉक चाहे ड्रॉप्स के रूप में इस्तेमाल करें, चाहे कैप्सूल के रूप में, साथ में आपको ओमेगा डॉक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। एक टैबलेट दिन में 2 बार तक कर्कीडॉक का आप सेवन कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का एक और उम्दा प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है विटामिन D2। विटामिन D2 की जरूरत, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। विटामिन D2 की जरूरत, अच्छा सुनो, हाँ, जिनको खाने से रेडनेस आ जाती है, करकी अगर खा रहे हो और उनको रेडनेस आ जा रही है, तब दिन में 1 बार देकर ट्राई करिएगा, वो भी लिक्विड। तब कैप्सूल मत दीजिएगा। माने गर्मी अगर कर रहा है कर्कीडॉक, तो लिक्विड दीजिएगा, वो भी दिन में 1 बार। अगर 1 बार देने से भी रेडनेस आ रही है, खुजली आ रही है ना, और उनको एलर्जी आ रही है, तो 1 बार भी तब अवॉइड करेगा, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, चल आज की ट्रेनिंग का एक और उम्दा प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है विटामिन D2। आप सभी को बताना चाहता हूं, देखो, हम सभी लोग किसी न किसी भोजन के माध्यम से कैल्शियम खा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन हम सभी के अंदर खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में लग नहीं रहा है, क्योंकि एक विटामिन की कमी है। हम सभी लोग चाहे दूध के माध्यम से, चाहे पनीर के माध्यम से, चाहे तिल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जो हम कैल्शियम खा रहे हैं, चाहे सप्लीमेंट के माध्यम से हम जो कैल्शियम खा रहे हैं, वो खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में पहुंच नहीं रहा ज्यादातर लोगों के अंदर। और ज्यादातर लोगों के अंदर हड्डियों के अंदर कैल्शियम खाने के बावजूद भी ना पहुंचने का कारण है विटामिन D की कमी होना। अब आप अगर आंकड़े देखें तो तकरीबन 80% लोगों के अंदर विटामिन D की कमी है। तो माने 80% लोगों के अंदर खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में नहीं पहुंच रहा होगा, क्योंकि बिना विटामिन D के कैल्शियम हड्डियों में नहीं पहुंचेगा। अब सुनना, जब खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में नहीं पहुंच रहा क्योंकि विटामिन D की कमी है, तो कहीं तो जा रहा होगा वो कैल्शियम।
कहां कहां जा सकता है? आपके जोड़ों के बीच में जमा हो सकता है कि नहीं जमा हो सकता? आपके किडनी में स्टोन बनाने का काम कर सकता है कि नहीं कर सकता? और सुनना, ज्यादातर लोगों को ये एहसास नहीं होता, जो दूध खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, कैल्शियम खा रहे हैं, उन लोगों को ये एहसास ही नहीं होता ये खाया हुआ कैल्शियम आपके हार्ट की आर्टरीज में भी जमा होने लगता है, और आर्टरीज में अगर जमा होगा तो आर्टरीज ब्लॉक होंगी, और आर्टरीज अगर ब्लॉक होंगी तो हार्ट अटैक का खतरा बना हुआ है गुरुदेव। लोग ये समझते हैं कि हमें हार्ट अटैक आर्टरीज में ब्लॉकेज हुई है, वो चर्बी जमा होने के कारण हार्ट अटैक आया है। आपको बता दूं, चर्बी के साथ साथ आपकी आर्टरीज में कैल्शियम भी जमा हो रहा है। भारत की 80% जनसंख्या दूध का सेवन कर रही है गुरुदेव, और दूध का कैल्शियम हड्डियों में ना पहुंचकर आपकी आर्टरीज में जब जब जमा होगा तो हार्ट अटैक का कारण भी बनेगा। बस इतनी सी बात आपको समझाना चाहता हूं कि हमको जब जब कैल्शियम खाना है, क्योंकि 80% लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी है, जिसके कारण कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा हड्डियों के अंदर, तो हर व्यक्ति को विटामिन डी जरूर खाना है। विटामिन डी असल में मिलता है धूप से, और हम लोगों ने छुई मुई का पौधा बन गए हैं और धूप में बैठना बंद कर दिया, कम कर दिया। अब धूप में बैठने से मेरा मतलब ये नहीं है कि गुरुदेव आप 2 बजे दोपहर में अपने घर से बाहर निकल जाइए और रेगिस्तान में चले जाइए, तपती हुई धूप में खड़े हो जाइए। मेरा तात्पर्य ऐसा नहीं। सुबह की धूप में, शाम की धूप में आप 1-1 घंटा तो कम से कम अपने शरीर को धूप दे दें, तो भी आपके शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। पर क्योंकि रहन सहन, काम काज आपका ऐसा है, आप ये नहीं कर सकते, तो इस कमी को सप्लीमेंट के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है। अब सुनना, विटामिन डी दिन भर में जितना हमको चाहिए उतना हमारी एक टैबलेट से एक बार खाने से पूरा हो जाता है। तो विटामिन डी2 जब भी आप लें तो एक टैबलेट दिन में एक बार लेना अपने आप में पर्याप्त है, ठीक है। लेकिन कैल्शियम टैबलेट दिन में 2 बार ही लेना है। विटामिन डी2 टैबलेट एक बार लेना अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन कैल्शियम टैबलेट जब भी आप लेंगे तो वो दिन में 2 बार लेने की जरूरत है। कैल्शियम टैबलेट दिन में 2 बार ही लेना है, और विटामिन डी2 बस एक बार। अब आज की ट्रेनिंग का एक और उम्दा प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है ब्रह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट है। 1-2 सवाल आज के प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो भी 2-4 सवाल होंगे वो मैं ले लूंगा, क्योंकि समय हमारे पास आज है, ठीक है। अच्छा ब्रह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल बना है ब्रह्मी से। हाँ, खाने के बाद ही लेना है हमेशा। मैंने नियम क्या बताया था? OCPH2753 जी, मैंने एक नियम बताया था। कोई विटामिन हो, कोई मिनरल हो, कोई मल्टीविटामिन हो, नियम सेम रहेगा। हमेशा खाना खाने के बाद पानी के साथ आपको सेवन करना है, ठीक है। खाली पेट नहीं लेना। ये नियम मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया आपको। अब सुनिए, ब्रह्मी इतना गुणधर्म वाला जड़ी बूटी माना गया, इस ब्रह्मी का इस्तेमाल बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े मुनियों ने, बड़े बड़े योग साधकों ने ब्रह्मी का इस्तेमाल किया है हजारों सालों से। अब आप खुद सोचिए, जब वो ब्रह्मी का इस्तेमाल कर रहे थे तो वो बड़े बड़े सिद्ध योगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, क्या वो मानसिक रूप से अस्वस्थ थे इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे ब्रह्मी को? नहीं। पहले से ये बात को जाना गया है कि ब्रह्मी आपके ब्रेन का टॉनिक है, और समय समय पर ब्रेन को टॉनिक की जरूरत पड़ती है ताकि ब्रेन भविष्य में भी बेहतर रूप से काम करता रहे।
तो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी सिद्ध पुरुष जब इस्तेमाल करते थे, आज के समय में इतना तनाव होने के बाद, इतनी ब्रेन की समस्या होने के बाद, इतनी याददाश्त में कमी होने के बाद, मुझे लगता है हम लोग तो कर ही सकते हैं। डिप्रेशन की जिनको समस्या है, नींद ना आने की जिनको समस्या है, याददाश्त की जिनको समस्या है, ऐसे सब व्यक्ति ब्रह्मी का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। ब्रह्मी ब्रेन का टॉनिक है जो ब्रेन को स्वस्थ बनाए रखने में योगदान दे सकता है। कितनी मात्रा में ब्रह्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं? एक एक टैबलेट दिन में 2 बार तक आप बेझिझक रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद दिन में 2 बार तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की ट्रेनिंग के आखिरी हिस्से पर हम सभी लोग आए हैं और उम्मीद करता हूं आपने काफी कुछ सीखा होगा, काफी कुछ जाना होगा। इस जानकारी को खुद की सेहत को सुधारने के लिए इस्तेमाल करें, लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जानकारी का इस्तेमाल करें। सब ठीक रहा, आपका आशीर्वाद बना रहा तो कल फिर से मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक के लिए आपको मेरा बहुत प्यार भरा, बहुत सम्मान भरा नमस्कार। और 1-2 सवाल अगर होंगे तो मैं ले लूंगा और मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा आपको किरण मैम के काबिल हाथों में। ओवर टू यू किरण मैम। थैंक यू। मेरिट आप बच्चों को दे सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तीन 4 महीने मल्टीविटामिन आप बदल बदल कर ले लीजिए, फिर छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, फिर से लेना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से ले सकते हो मल्टीविटामिन। 2-3 महीने कम से कम आप रेगुलर लें और उसके बाद गैप कर सकते हैं, फिर से शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से सेवन कर सकते हैं। अभी बताया ना कितने मंथ तक ले सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। भक्ति मैम बहुत बहुत धन्यवाद। योगिता मैम बहुत बहुत धन्यवाद। रात को सोते समय श्रद्धा मैम क्या लेना है? अब मुझे थोड़ा बताइए कि सोते समय दे सकते हैं क्या, और क्या देना चाहते हैं सोते समय, कौन सा प्रोडक्ट देना चाहते हैं वो मुझे लिखकर भेजिएगा। हाँ, विक्रांत सर बंद करा दीजिएगा, विक्रांत सर बंद करा दीजिएगा, बिल्कुल बंद करा दीजिएगा अभी। ठीक है, आप करके आप नहीं सुन पाए थे किन किन समस्याओं में लेना है, तो मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। कैंसर में ले सकते हैं, त्वचा संबंधित समस्या में ले सकते हैं, जोड़ों के दर्द की समस्या में ले सकते हैं, ब्रेन के इन्फ्लेमेशन में, हार्ट के इन्फ्लेमेशन में, लिवर के इन्फ्लेमेशन में दे सकते हैं, अस्थमा में दे सकते हैं, महिलाओं के पीसीओडी की समस्या में दे सकते हैं, पीसीओएस में दे सकते हैं। दुर्गेश सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं बताऊं, आप मुझसे जो कॉम्बिनेशन जानना चाह रहे हैं, कॉम्बिनेशन का बेस्ट तरीका है, देखो मैं आपको ये बता सकता हूँ कौन सा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि आप कॉम्बिनेशन खुद से बना सकें। और फिर भी आपको तकलीफ अगर आती है तो AWPH कनेक्ट ऐप है, उस पर जाकर आप दे सकते हैं। जस्ट मोमेंट प्लीज, मैं एक बार किरण मैम को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो AWPH कनेक्ट ऐप है जहां से आप कॉम्बिनेशन प्राप्त कर सकते हैं। अपने रिपोर्ट्स को वहां पर शेयर कर दीजिए, या फिर जो भी समस्या आ रही है वो समस्या शेयर कर दीजिए, डॉक्टर द्वारा आपको कॉम्बिनेशन बताया जा सकता है। लो बीपी में गुरुदेव नहीं देना है, आप पटेल सर आप अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। पटेल सर एसके टीम, भारत को पटेल एसके टीम सर, हाँ आप अवॉइड कर दीजिएगा इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच जयश्री मैम। कल भी ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ कल भी करिए, कल नए प्रोडक्ट्स की हम ट्रेनिंग करेंगे विवो जी, कल और नए प्रोडक्ट्स होंगे कुछ अगर आज से ताल्लुक हुआ तो एक बार रिवीजन कर लेंगे छोटा सा। किडनी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर की सलाह और AWPH कनेक्ट एप्स। थैंक यू सो मच हनुमंत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भक्ति मैम फॉर नॉट मिसिंग द सेशंस। अच्छा चलो एक चीज और बता दूं, आंखों के लिए बच्चों के लिए देखो, आई ड्रॉप बच्चों को नहीं डालना,
सबसे पहली चीज, कभी आप ये गलती करें कि आई ड्रॉप ड्रॉप आंखों में डाल दें बच्चों में, तो वो नहीं डालना। अब बच्चों के आंखों की सेहत के लिए बच्चों को दिन का 1 ओमेगा आप गाजर के जूस के साथ दे सकते हो। गाजर का जूस चाहे 2 बार पिला दें, लेकिन 1 ओमेगा आप गाजर के जूस के साथ दे सकते हो, वो ज्यादा अच्छा है बच्चों के लिए। लेकिन आई ड्रॉप आंखों में नहीं डालना, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चेतना मैम, चेतना राठौड़ मैम, कल की ट्रेनिंग में आपको आपके सवाल का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो कल की ट्रेनिंग में आपको उत्तर मिल जाएगा। अल्सर की परिस्थिति के लिए कल एक प्रोडक्ट आने वाला है, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। तो चेतना मैम कल की ट्रेनिंग में जरूर जुड़ेगा। पटेल सर को मैंने जवाब दे दिया है। और एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 6 प्रोडक्ट्स थे, उनकी लिस्ट भी चैट बॉक्स में लोगों ने डाल दी थी। नहीं देना है आदिनाथ जी, नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नी के प्रॉब्लम में आज आप किरण मैम से बात कर लीजिएगा, किरण मैम के माध्यम से आपको बहुत अच्छा आपको मिल सकता है उत्तर। वैभवी मैम, आप किरण मैम को रिपोर्ट शेयर कर दीजिएगा और मैम के माध्यम से आपको अच्छा मिल जाएगा, किरण मैम के माध्यम से। और ठीक है ठीक है, हाँ अगले 2 ट्रेनिंग्स में मैं रहूंगा। अभी सेशन 3 और सेशन 4 की ट्रेनिंग्स जो न्यूट्रास्यूटिकल्स की होगी उसमें मैं रहूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। नाम ना बोल पाऊं तो नाराज नहीं होना। अरुण विनोद सर, नाम बोल दिया है फिलहाल के लिए मैंने, ठीक है। ब्लड कैंसर के लिए हमने ऑलरेडी बात कर ली, शॉर्ट बाउंड नहीं देना है, ना बेरीडॉग देना है। भारत सर को भी उत्तर मिल चुका है, कई बार भारत सर ने ये सवाल डाला हुआ है। चलो इसी के साथ ममता मैम ब्रेन डॉग का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रह्मी का इस्तेमाल कर सकते हो। एक प्राणायाम है जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम, उसका इस्तेमाल मतलब उसका अभ्यास कर सकते हो। और जो लोग एग्जिट करना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जिनके सवाल है बस जल्दी जल्दी, क्योंकि समय है और प्रोडक्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड जो सवाल है बस उनके उत्तर देकर मैं भी आप लोगों से विदा ले रहा हूं। और जिनके सवाल नहीं है वो बिल्कुल एग्जिट ले सकते हैं, मैं और आपको नहीं बांध कर रखूंगा। आईडॉक ड्रॉप कितनी एज से? बच्चों को नहीं देना है, युवा पीढ़ी को दे, युवा पीढ़ी से लेकर बुढ़ापे तक इस्तेमाल कर सकते हो। और आईडॉक ड्रॉप का नियम है कि जिनका ऑपरेशन 2 साल के भीतर भीतर हुआ है उनको नहीं डाला। हालांकि ये ट्रेनिंग के प्रोडक्ट्स नहीं है जो ट्रेनिंग अभी हमने करी है, बट ये कंफ्यूजन ना रहे मैं इसको इसलिए ले रहा हूं, ठीक है। तो जो जिनका ऑपरेशन 2 साल के भीतर भीतर हुआ है उनको भी नहीं डालना है। दूसरा, जिनकी आंखों में लाल आंखें हो रही हैं, आपने देखा होगा इन्फेक्शन के कारण आंखें बहुत ज्यादा लाल हो जाती हैं कई बार, ऐसी परिस्थिति में भी अवॉइड करना, ठीक है। बच्चों के लिए ऑपरेशन की परिस्थिति में अगर 2 साल के अंदर अंदर हुआ है तो भी, और लाल आंखों की परिस्थिति में भी इस्तेमाल नहीं करना है। बेबी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग कीजिए, बेबी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग कभी मौका बनेगा मैं कर लूंगा, कर देंगे, ठीक है। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू अशोक सर। अच्छा, जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है कम करने के लिए सेशन नंबर 4 हम करेंगे, सेशन नंबर 4, ठीक है। सेशन नंबर 4 में बने रहना, उसमें हम वजन घटाने पर बात करेंगे और वो सेशन जल्दी शुरू करेंगे क्योंकि बड़ा सेशन है। जैसे सेशन नंबर 1 हमारा बड़ा होता है वैसे ही सेशन नंबर 4 भी बड़ा होता है, तो उसमें जल्दी जोड़ना प्लीज, ठीक है, ताकि हम डिटेल में कवर कर सकें। सेशन नंबर 1 को कवर करने में टाइम लगता है, उसमें इंट्रो बहुत ज्यादा है। कल भी हाँ कल भी आऊंगा, मैं कल भी आ जाऊंगा गुरुदेव, मैं आ जाऊंगा कल भी मेरा ही सेशन है। ओके 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 ओके, ये उत्तर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक सेकेंड, 15 साल तक के बच्चों को डाल सकते हैं, 15 साल से ऊपर वालों को डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। यूरिक एसिड बड़ा है, 8 रुपये कनेक्ट ऐप, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।
आपसे नाराज नहीं होंगे। थैंक यू सो मच संदीप सर, मुझसे नाराज ना होने के लिए। खूब बढ़िया सर। आज सुबह की ट्रेनिंग में लोग नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि सर थोड़ा कम कम बता दो। नहीं, मस्ती कर रहा हूँ। की ट्रेनिंग मोतीबिंद का ऑपरेशन 2 महीने पहले हुआ है, इसलिए नहीं डालना है। शरद श्रीवान सर, मोतियाबिंद का ऑपरेशन 2 महीने पहले हुआ है, नहीं डालना है। मैंने कहा 2 साल पहले भी हुआ हो तो भी नहीं डालना है आई ड्रॉप, ठीक। रिंकी देवी मैम, AWP कनेक्ट ऐप, उत्तर है आपका प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी प्रोडक्ट नहीं देना, यहां तक के मल्टीविटामिन भी नहीं इस्तेमाल करने प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर की सलाह के। और किसी व्यक्ति का सवाल था नी के लिए, वो एक मैम किरण मैम से आप एक बार जरूर बात करिएगा। बच्चा ज्यादा हाइपर होते हैं, AWP कनेक्ट ऐप। और मैं बताऊं किड्स डॉक रस के अंदर आप अगर देखेंगे ना, आपके बच्चों के नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव ना रहे, कंट्रोल में रहे, तो किड्स डॉक रस का इस्तेमाल करवाते रहना बच्चों को। और बच्चों को घास में नंगे पैर जरूर चलवाना। किड्स डॉग के अंदर ब्रह्मी और शंखपुष्पी दोनों मौजूद हैं और दोनों नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करती हैं। तो जिनका ये सवाल है ना, बच्चे हाइपर रहते हैं, किड्स डॉग का इस्तेमाल करवाते रहिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। प्रेगनेंसी में बेरी डॉग, अब सुनना, मैंने आपको एक सलाह दी थी, बिना डॉक्टर के सलाह के कुछ भी नहीं देना प्रेगनेंसी में। डॉक्टर हाँ कहें तो देना है, नहीं कहें तो नहीं देना। और डॉक्टर की सलाह कहां से मिलेगी? AWPL कनेक्ट ऐप के माध्यम से। अच्छा, रुको। वैभवी मैम, ऐसे व्यक्ति पुनर्नवा का इस्तेमाल जरूर करें। ओमेगा तो करना ही करना है, लेकिन पुनर्नवा का इस्तेमाल जरूर करें। करकी और ओमेगा को साथ में जरूर इस्तेमाल करें। ये अहम है, ये मैंने इसलिए इसको ले लिया है, ये जुड़ा हुआ सवाल है आज के प्रोडक्ट से। वैभवी मैम, अगर आप मौजूद हैं तो ऐसी परिस्थिति में पुनर्नवा जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और ओमेगा तो करना ही करना है, ओमेगा और करकी साथ में इस्तेमाल करना है, लेकिन पुनर्नवा और कोई एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर करें। अगर शुगर नहीं है तो बेरीडॉक, वरना सीबक डॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीबक या क्लोरो में से कोई भी एक। दे सकते हैं आयशा मैम, बिल्कुल दे सकते हैं। अर्जुन दे सकते हैं ऐसी परिस्थिति में। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी 1 मिनट बचा है हमारे पास, बस एक आधा सवाल अगर कोई काम का मुझे मिल जाएगा तो मैं उत्तर कर दूंगा और फिर विराम दे दूंगा। चलो, मोटा मोटा हमने तकरीबन सभी सवाल ले लिए हैं। हाँ, नहीं, गुस्सा नहीं करता हूं मैं योगिता मैम, गुस्सा मुझे नहीं आता है। हाँ, गुस्सा मुझे नहीं आता है, गुस्सा मैं नहीं करता हूं, आगे भी नहीं करूंगा। चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड किरण मैम, यू कैन एड्रेस द पैनल इफ यू लाइक। थैंक यू सो मच। मोटा मोटा अपने सभी सवालों के उत्तर दे दिए हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Thank you very much, sir, for your valuable time and knowledge. बहुत ही बेहतरीन रहा सेशन। Thank you very much, sir.